हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं यशवंत पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, CTET के लिए हमने जो आपके लिए निःशुल्क बैच के अंतर्गत टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान को यहाँ पर कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो खेल आधारित विधि आपको बतानी समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, किंडर गार्डन विधि। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए और आपको ये भी बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन कवर किए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर खेल विधि कौन सी है, तो वो आपकी किंडर गार्डन विधि है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। तो खेल आधारित विधि है यहाँ पर किंडर गार्डन। दूसरा है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन निम्न से किसका किया जाता है? बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का, बालकों की विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? सुकरात से, प्लेटो से, डार्विन से, रूसो से। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का संबंध किसके साथ में है? तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक चयन सिद्धांत के साथ में जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा डार्विन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? यानी किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें त्वरित विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हॉल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, किंग के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा हॉल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कैसी शिक्षा हो गई है? शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित या बाल केंद्रित? अब शिक्षा का स्वरूप कैसा हो चुका है ये बताना है आपको। आसानी से आंसर दे सकते हैं वैसे तो आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप हो चुका है, बालक केंद्रित शिक्षा हो गई है। शिक्षण अधिगम के तत्व निम्न में से कौन सा है? शिक्षण और अधिगम के तत्व निम्न में से कौन से हैं? शिक्षक, शिष्य व शिक्षण की क्रिया, अधिगम की क्रिया, उपयुक्त सभी। शिक्षण और अधिगम के तत्व निम्न में से कौन सा है या है? तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो शिक्षक भी है, शिष्य भी है और शिक्षण की क्रिया भी है और अधिगम की क्रिया भी है, तो ये सभी शिक्षण और अधिगम के तत्व हैं। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक कौन सा है? बालक के सामाजिकरण का पहला घटक कौन सा है यहाँ पर? परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, सामाजिकरण का पहला घटक कौन होता है? परिवार, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही सब कुछ सीखता है और सामाजिकरण करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, आवश्यकताएं भी प्रभावित करती हैं अभिप्रेरणा को, आकांक्षा स्तर, रुचि का स्तर भी प्रभावित करता है, संवेगात्मक स्थिति भी करती है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम, वातावरण में समायोजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों
में उथल पुथल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आपके लिए करवाई जाएगी, चाहे छात्र की आर्थिक स्थिति भी किसी भी प्रकार की हो। इसीलिए हमने कोई भी क्लासेज आपको पेड शुल्क के अंतर्गत नहीं रखी हैं, ना ही किसी ऐप पर रखी हैं। सारी क्लासेज आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बंदर को जब मैंने देखा मार भगाया, यानी जैसे ही मैंने एक बंदर को देखा और मार भगाया, अब वह जब मुझे देख लेता है तुरंत भाग जाता है। बताइए बंदर की यह सीखने की क्रिया निम्न से किस प्रकार की है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना, उपक्रमात्मक संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत द्वारा सीखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? ध्वनि को पहचानना, ध्वनि का उच्चारण करना, शब्दोच्चारण करना, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? तो वो है आपका भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या समाजमिति विधि। समूह की बनावट का अध्ययन करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? समाजमिति विधि। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जे.एल. मैरोनो ने दी थी ये समाजमिति विधि के प्रतिपादक, जे.एल. मैरोनो के द्वारा दी गई है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है? इदम में, अहम, परम अहम, इदम और अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उनमें से भंडार गृह किसका है? ये जो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती वो कौन से के अंतर्गत आती हैं? तो सेकंड ट्राइडेंट मन के 3 प्रकार बताए, इदम, अहम, परम अहम। तो इनमें से किसके अंतर्गत जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती रखा जाता है? तो वो रखा जाता है आपका इदम के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह क्या होता है? इदम। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? C.H. जड़ ने, स्किनर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका थॉर्नडाइक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त तीनों। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? तो किशोरावस्था सबसे पहले आती है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो ये शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं मानी गई हैं। तो उपयुक्त सभी। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आवश्यकता से प्रोत्साहन प्राप्त होता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता मजबूत होती है, आवश्यकता से प्ररोध की उत्पत्ति होती है, प्ररोध आवश्यकता की जननी होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। जिसने डी आंसर दिया है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्ररोध आवश्यकता की जननी होती है। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। यह निम्न से किसकी रचना है? बार्टर हंटर की, वाटसन की, कार्ल लेस्ले की, टोलमैन की। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। तो ये रचना है आपकी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक प्रवर्तन होते हैं। ऐसे प्रवर्तनों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? धारण करना, स्मृति चिन्ह, प्रत्याहार, प्रत्याविज्ञान। जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक प्रवर्तन होते हैं। ऐसे प्रवर्तनों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्मृति चिन्ह। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर।
अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? शिलर ने, केम्स ने, पैट्रिक पावलम ने, स्टैनले हॉल ने। अधिगम पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पैट्रिक पावलम के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसने क्रिया प्रसूत प्रबंधन सिद्धांत पैट्रिक पावलम कुत्ता पर प्रयोग किया था। इसने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। उसने बताया था पुनरावृत्ति के सिद्धांत को बार बार अगर किसी क्रिया को दोहराया जाता है तो वो आदत बन जाती है। ये पैट्रिक पावलम ने बताया था। इसे कहते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान की उपयोगिता निम्न में से किसमें है? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में, व्यवहारगत परिवर्तन में, निष्पादन मूल्यांकन में, उपयुक्त सभी में। रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान की उपयोगिता किसमें होती है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य में भी होती है, व्यवहारगत परिवर्तन में भी होती है, निष्पादन मूल्यांकन में भी होती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।